सोलर सिस्टम के अलावा अभी तक के यूनिवर्स में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे प्लेनेट जहां जीवन पनपने की गुंजाइश हो सकती है की रिसर्च में लगे हुए हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इसी बीच पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और अन्य समस्याओं को देखते हुए ये भी लग रहा है कि जल्द ही पृथ्वी शायद इंसानों के रहने के काबिल न रहे। ऐसे में दूसरे ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? किसी ग्रह में बदलाव करके उसे रहने लायक बनाने के ग्रह विज्ञान को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। हमारी सौर मंडल में पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह मंगल और शुक्र हैं। मंगल सूर्य से दूर है और शुक्र सूर्य के पास है। दोनों ही ग्रह पृथ्वी से काफी अलग भी हैं। इनमें प्रमुख अंतर वायुमंडल का है। दोनों में ही ऑक्सीजन वाला वायुमंडल नहीं है। शुक्र और मंगल में से मंगल ग्रह टेराफॉर्मिंग के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वायुमंडल बहुत ही पतला है। यहाँ पृथ्वी जैसा वायुमंडलीय दबाव नहीं है जो तरल पानी को कायम रख पाता है। मंगल के वायुमंडल में हमें बहुत सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण डालना होगा, जिससे वो इतना भारी हो जाए कि हम सांस ले सकें और इतना वायुमंडलीय दाब हो जिससे पानी तरल रूप में कायम रह सके। मंगल पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ की मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में मिल सकती है, जो इन दोनों अणुओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनसे इन गैसों को निकालना मुश्किल काम होगा। मंगल ग्रह का औसत तापमान भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए इसके वायुमंडल में ऊष्मा टिक सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी। यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हमें और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन डालनी होगी। इससे मंगल ग्रह गर्म होगा और बर्फ पिघलेगी, जिससे पृथ्वी की जलवायु की तरह एक जल चक्र बन सकेगा और मंगल के मौसमी बदलाव से बारिश भी हो सकेगी। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम शुक्र ग्रह पर भी टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं। शुक्र की ग्रेविटी पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी है। इसलिए हमें शुक्र का एटमॉस्फेयर हल्का करना होगा। हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजन निकालनी होगी। लेकिन अगर हम वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रक्रिया जानते तो ऐसा पृथ्वी पर ही सबसे पहले करते, जहां इसकी जरूरत भी बहुत है। मंगल और शुक्र के साथ समस्या ये है कि आज वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो पृथ्वी से काफी अलग है। अगर हमने उसमें बदलाव करने का प्रयास किया और छोड़ दिया तो फिर से वो बदल जाएंगे। इसलिए टेराफॉर्मिंग के जरिए बदले गए मंगल या शुक्र पर इस तरह के प्रयास बार बार करने होंगे। शायद यही कारण है कि टेराफॉर्मिंग के जरिए किसी ग्रह को बदलने की जगह अंतरिक्ष में ही ऐसी कॉलोनी बनाई जाए। इसके अलावा किसी दूसरे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने पर हम वहां जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। अभी तो सबसे अच्छा यही होगा कि पृथ्वी पर हम इंसानी असर को अधिकाधिक कम कर सकें।